मकर राशि वालों, 5 साल का जो वनवास का पीरियड है वो समाप्त होने जा रहा है। वनवास का पीरियड जो 5 साल से आप भोग रहे थे, परेशानी, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जो जूझ रहे थे आप, चाहे वो मानसिक टेंशन हो, पैसों की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, शारीरिक तौर पर परेशानी हो, जो भी हो, आप जितनी भी समस्याओं को झेल रहे थे, अब वनवास का समय समाप्त हुआ और जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो गई। क्या क्या आखिर आपको मिलने वाला है इस 2.5 साल में? शनिदेव अब मीन राशि में कुंडली के तीसरे भाव में आपके लिए आ गए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले मकर राशि के कुछ स्वाभाविक गुण अवगुण के बारे में बताता हूं, जिसे आप एनालाइज करें, देखें कि मैंने जो एनालिसिस की है आपके लिए वो कितनी प्रतिशत सही है, वो देखने के बाद ही पता लगेगी। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मकर राशि वालों का जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं देवी और सज्जनों, और आप सब जानते हैं कि शनिदेव अनुशासन के कितने पक्के होते हैं। अनुशासन के मामले में वो किसी को नहीं छोड़ते। तो मकर राशि के लोगों का जो सबसे पहला गुण होता है वो ये है कि मकर राशि के लोग अनुशासित होते हैं। जीवन में अनुशासन का विशेष पालन करते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशेवर जिंदगी में, जरूर पालन करते हैं। दूसरा, जिम्मेदार होते हैं। जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उसे पूरे समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करते हैं मकर राशि के लोग। तीसरा, मकर राशि के लोग मेहनती होते हैं, परिश्रम से कभी भी पीछे नहीं हटते, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटते, कठिन परिश्रम से डरते नहीं हैं, बल्कि उसी में विश्वास करते हैं। इनका मानना होता है कि परिश्रम डट करके करो, तब तक परिश्रम करो जब तक ऊपर वाला परिणाम देने के लिए तैयार ना हो जाए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करते हैं देवी और सज्जनों। चौथा पॉइंट जो हमने मकर राशि के बारे में ऑब्जर्व किया और लिखा कि ये व्यवहारिक होते हैं। ये सपनों में उड़ने के बजाय धरातल पर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, सच्चाई को ज्यादा पसंद करते हैं, चीजों को परखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। पांचवा पॉइंट हमने दिया कि ये लक्ष्य पर में केंद्रित रहते हैं, यानी कि जो ठान लिया सो ठान लिया, उसको हासिल करने के लिए चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, चाहे कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, वो समस्या का सामना करके भी उन लक्ष्य तक पहुंच ही जाते। ऐसा है या नहीं, आप बताएं। छठा पॉइंट हमने दिया कि मकर राशि के लोग बहुत समझदार निर्णय करता होते हैं, यानी कि जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो हड़बड़ी में या जल्दी में या भावना में बह करके ना लेने के बजाय यथार्थ के आधार पर में वो निर्णय लेते हैं, यथार्थ को समझते हैं। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि मकर राशि के लोग धैर्यवान होते हैं। समय आने की प्रतीक्षा करना और स्थिर रहना, ये इनका धैर्य को दर्शाता है, और इस बात को ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कुछ नहीं किया जा सकता। समय का इंतजार करना चाहिए, समय से बलवान कोई नहीं है। समैया बड़ा बलवान मारे, समैया बड़ा बलवान मारे। समय जो है जो सबसे बलवान है। समय के सामने बड़े से बड़े धुरंधर राजा महाराजा, देवी देवता, सबको झुकना पड़ता है। नहीं, ये समय सबसे बलवान है, काल सबसे बलवान है। देवी और सज्जनों, मकर राशि के जो लोग होते हैं वो निष्ठावान होते हैं। अपने रिश्तों, काम और वचनों के प्रति पूर्ण रूप से अपने निष्ठा का ये पालन करते हैं। मकर राशि के लोग संगठित भी होते हैं, जीवन को एक सिस्टम और प्लान के अनुसार चलाने का ये प्रयास करते हैं। 10वां पॉइंट हमने लिखा कि परिपक्व सोच होती है, उम्र से पहले परिपक्वता आ जाती है, खास करके निर्णय लेने में ये बिल्कुल परिपक्व होते हैं। 11वां पॉइंट लिखा, विश्वसनीय
होते हैं, ये भरोसेमंद होते हैं, आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे, इन पर में भरोसा किया जा सकता है, इन पर में किसी भी चीज को छोड़ा जा सकता है कि अगर इस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली है तो इसे पूरा करेगा। 12वां पॉइंट हमने लिखा कि साहसी नेतृत्वकर्ता ये होते हैं, यानी कि नेतृत्व की क्षमता कमाल करके होती है, खास करके कठिन समय में। 13वां पॉइंट लिखा प्रशासकीय कौशल होता है, मैनेजमेंट, प्रशासन और रणनीति में ये माहिर होते हैं। 14वां पॉइंट हमने लिखा कि मौन की शक्ति इनके पास में कमाल की होती है, ये ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब भी बोलेंगे तो असरदार बोलेंगे और जोरदार बोलेंगे। 15वां पॉइंट हमने लिखा कि समय के महत्व को जानने वाले होते हैं, टाइम मैनेजमेंट में पारंगत होते हैं, ये टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देवी और सज्जनों, ये तो मकर राशि के व्यक्तित्व के बारे में, गुण अवगुण के बारे में हमने चर्चा करी। क्या लगा आपको? कितना प्रतिशत सही मैंने बताया होगा? आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। गुरुदेव आपकी बातें 90, 95, 99 या 100% सही है। जिसका जैसा आकलन हो वो करके हमें बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य आकलन है जो दुनिया के लाखों करोड़ों मकर राशि के लोगों के ऊपर में है। लेकिन आप अगर पर्सनली अपने बारे में, सिर्फ आपके बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजेंगे तो उचित और एक्यूरेट जानकारी आपको प्राप्त होगी। जो शुल्क होगा आप जमा कर लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए चर्चा को अब आगे बढ़ाएं, समझने का प्रयास करें कि मकर राशि वालों के लिए जो शनि कुंडली के तीसरे भाव में आए हैं, पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर दृष्टि है, इसके लिए क्या प्रभाव होगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहला प्रभाव तो मकर राशि वालों को यह होगा कि आत्मबल और साहस, इसमें वृद्धि हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमाल का होगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है जब शनि तीसरे भाव में आ जाए तो, और चुनौतियों का आप डट करके सामना करेंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। दूसरा, पराक्रम और पुरुषार्थशीलता आपके अंदर आ जाएगी। अपने कर्म और परिश्रम से जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। नहीं, अपने कर्म और परिश्रम से जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे आने वाले 2.5 साल के अंदर। तीसरा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, यानी कि विशेष करके जो छोटे भाई बहन हो उनसे संबंध अच्छे होंगे, अथवा जो जूनियर्स हैं उनसे भी आपको कुछ लाभ मिलने के योग इस समय में बनता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। चौथा, हमने लिखा कि संघर्ष में सफलता मिलेगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इस समय में शनि आपको टिका करके रखेंगे, आप टिके हुए रहेंगे, और सबसे बड़ी बात की अंततः जीत आपकी होगी, आप विजयी कहलाएंगे। हमने 5वां पॉइंट लिखा कि विद्या में गहराई आएगी, अर्थात शिक्षा में गंभीरता, विशेषकर शोध, विज्ञान, गणित, दर्शन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत गहराई से चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। देवी और सज्जनों, छठा पॉइंट जो हमने लिखा है कि संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में आप सक्षम होंगे, यानी कि संतान पर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनका भविष्य इस समय में सुदृढ़ बनता हुआ रहेगा। 7वां, रचनात्मकता में अनुशासन देखने को मिलेगी। कला, लेखन या रचनात्मक कार्यों में गहराई और परिपक्वता का इस समय में आप परिचय देंगे। हमने 8वां पॉइंट लिखा कि धर्म में आपकी गहरी आस्था होगी, यानी कि धर्म, नीति, अध्यात्म में आप रुचि रखेंगे और विशेष करके जो है आप इस क्षेत्र में बहुत गहराई से काम करेंगे। हमने 9वां पॉइंट लिखा कि गुरुओं से आपके शुभ संबंध रहेंगे, यानी कि गुरुजन, मेंटर्स और पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद और आपको सहयोग जो है सो मिलता रहेगा। 10वां पॉइंट हमने आपके लिए दिया
मकर राशि वाले कि आप भाग्य का निर्माण स्वयं अपने कर्म से करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। आप इस बात को मानेंगे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तसी फल चाखा। कर्म से भाग्य का निर्माण करेंगे, आप मेहनत से भाग्य बनाएंगे। 11वां पॉइंट हमने दिया कि विदेश यात्रा से आपको सफलता का योग है। विदेश में जाने, बसने या वहां से किसी प्रकार के कारोबार करने से आने वाले 2.5 साल में विशेष लाभ के योग जो है सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 12वां पॉइंट हमने लिखा कि आध्यात्मिक अनुभव और मोक्ष की ओर झुकाव होगा। वैराग्य साधना और आत्म विकास की ओर आप प्रेरित हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, हमने 13वां पॉइंट लिखा, आर्थिक योजनाओं में स्थिरता मिलेगी, यानी कि धन को सहेजने और खर्च करने में आपको नियंत्रण रखने की योग्यता जो है इस समय में प्राप्त होगी। 14वां पॉइंट हमने लिखा कि शत्रुओं से रक्षा, यानी कि विरोधियों या ईर्ष्यालु लोगों से बचाव और उन पर विजय मिलने के योग शनिदेव बना रहे। 15वां पॉइंट दिया कि धैर्य, अनुशासन और आत्म संयम का वरदान मिलेगा, यानी कि जीवन में शांति, स्थिरता और एक लंबी दूरी की सोच विकसित होगी, जिसे आप निश्चित तौर पर में प्राप्त करेंगे। तो ये जो है सो 15 वो पॉइंट्स हैं जो मैंने एक सामान्य तौर पर में आपको बताया है। क्या मकर राशि वाले, आपने कभी ये अनुभव किया है कि आप जितनी परिश्रम करते हो, कुछ लोगों को छोड़ करके, जिसको भाग्य का साथ मिल रहा है उन लोगों को छोड़ करके, आपको उतना परिणाम नहीं मिलता है जितना परिश्रम आपने किया? ऐसा क्यों हुआ? एक ही कारण है, भाग्य का साथ नहीं मिला। भाग्य के साथ मिलने के लिए आपके भाग्य का स्वामी बुध है, बुध का रत्न पन्ना है, आपको धारण करना चाहिए। सक्षम है और बड़ी चाह अगर है, बड़ी महत्वाकांक्षा है, तो थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण करें। छोटी इच्छा है तो पन्ना उपरतन धारण करें। दुनिया में कहीं से भी लेके करें, लेकिन करें। यहां से अगर लेने की इच्छा है तो 25,000 रुपया खर्च करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रतन अंगूठी के साथ सिद्धि करके उसके शक्ति को जागृत करके मिल जाएगी। 5,000 रुपया खर्च करेंगे तो पन्ना उपरतन अंगूठी के साथ सिद्धि करके पूजा पाठ करके आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे। और ऐसे अच्छा ये होगा कि जन्म कुंडली की जांच करवा करके रत्न धारण करें। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।